तो पहले तो सबको फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून। और मेन चीज़ ये है, अगर आप सीखने के लिए आए हो तो जो मैं बताता हूँ अगर उसके ऊपर आप कुछ करोगे तो मैं आपको स्टैम्प पेपर पे भी लिख के दे सकता हूँ कि मार्केट से पैसा बन जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मेरी आवाज़ नहीं आती है या रुकती है या स्ट्रीमिंग रुकती है तो मेरे को बता देना उसी समय, ठीक है। तो आपकी आवाज़ तकरीबन आ रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट के अंदर पैसा बनता है और बिल्कुल आराम से बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का पैसा इसलिए नहीं बन पाता है कि आप दो चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो। एक तो प्रॉपर जो ट्रेडिंग है आप अपने लेवल तक नहीं आने देते हो और पहले ट्रेड कर लेते हो। वहाँ क्या होता है, आपके इमोशनल काम करते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे एसएल नहीं कटते हैं, मेरे भी कटते हैं एसएल। ऐसा कोई आदमी बना नहीं आज तक इंट्राडे के अंदर जो बोल सके कि मेरा एसएल नहीं कटा ज़िंदगी में, कभी भी ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। अगर आप जो इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है राकेश झुंझुनवाला, तो आप उनसे भी अगर बात करोगे, उनका इंटरव्यू देखोगे तो वो भी यही बोलते हैं कि मेरे भी एसएल कटते हैं, ठीक है। बट रिस्क और रिवार्ड यही आपको प्रॉफिट देती है। पहली चीज़ ये है कि ट्रेडिंग करनी है, सबसे पहले अपने इमोशन कंट्रोल करना सीखो। जब तक आपके इमोशन कंट्रोल नहीं होते हैं तब तक आप ट्रेडिंग मत करो, नहीं तो 100 में से 95 बार आप लॉस खा जाओगे। इमोशन कंट्रोल करना सीख गए ना तो मैं गारंटी देता हूँ प्रॉफिट ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप लोग क्या है, प्रॉफिट के पीछे भागते हो, लॉस जो है ना उसको कम करना नहीं चाहते हो। आप लॉस कम करो, प्रॉफिट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये एक दो बात है, ये ध्यान में रखो। और जब ट्रेड करते हो तो मशीन की तरह ट्रेड करो, प्रॉपर स्टॉप लॉस उसके साथ करो, ठीक है। आपको थोड़ा डर अगर ज़्यादा लगता है तो जो तरीका मैं बताता हूँ वही तरीका यूज़ किया करो। अगर ऑप्शन में जाते हो, ऑप्शन क्या है, वॉलेटाइल है और न्यूज़ बेसिस ज़्यादा चल रहा है, तो आप जैसे ही 20 रुपये उसके अंदर आ जाते हैं या 15 रुपये आ जाते हैं, जहां आपको आपका दिल मानता है, ठीक है। बट मैं आपको ये सजेशन करूंगा कि अगर पहले भी ये चीज़ बता चुका हूं कि 100 रुपये से लेके अगर 200 के बीच में है तो 15 रुपये में ले लिया करो, और 100 के अंदर अंदर है तो 10 रुपये में पहली बुकिंग, और 200 के ऊपर है तो आप 20 से जा सकते हो, और 300 के ऊपर है तो आप 20 से 25 रुपये में। तो वहाँ आप 2 लॉट लेते हो या 4 लॉट लेते हो या 8 लॉट लेते हो, वहाँ अपना स्टॉप लॉस चेंज करो, आप प्रॉफिट अपना प्रॉफिट लॉक करो, उसके बाद भूल जाओ चाहे उसको। क्या करेगा, आपका एसएल काट सकता है जब बिग प्रॉफिट दे सकता है। अगर एसएल काटता तब भी आप प्रॉफिट में, और बिग दे दिया ना तो वो एक बार का प्रॉफिट आपका 10 बार का लॉस कवर कर जाएगा। क्यों राजेश साहब, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? एक ही स्टॉक 2 एसएल कवर करके गया था और प्रॉफिट दे के गया था। बिल्कुल बिल्कुल तो आपकी सर आवाज़ बहुत कम आ रही है, सही है। आपका माइक से दूर हो गया सही सर। है, बिल्कुल सही है। मैं नहीं कहा सही है बिल्कुल। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, पर आपकी आवाज़ मेरे पास बहुत कम आ रही है, मैं इसलिए बोल रहा था। एयरफोन उतार देता हूँ, लाता हाँ हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, आपका माइक में कोई है। चेतनानंद जी आप बोलो ना थोड़ा। सर। जी चेतनानंद जी सर। आपकी भी आवाज़ ही कम आ रही है। चलो हो सकता है स्ट्रीमिंग में कुछ हो। तो वो हाँ, चीज़ हेलो। ये हाँ जी सर, हेलो। क्या बोल रहे हो? मैं कहा हूँ ठीक है। हाँ हाँ, चलो ठीक है। तो ये इनके साथ अभी प्रीवियस डे में हुआ है कि 2 एसएल कटे हैं एक्सपायरी वाले दिन में, सैटरडे शुक्र नहीं फ्राइडे शुक्रवार, और एक में ही पूरा देके गए हैं। वहाँ भी इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी जल्दी ले ली थी। चलो फिर भी इनका लॉस कवर करके भी इनको 1000 रुपया दे के गया। तो कहने का मतलब यही है कि कौन प्रॉफिट दिया, किसने, रिस्क एंड रिवार्ड ने। तो रिस्क कम रखो हमेशा। इन्होंने गलती से ट्रेड किया, पहली चीज़। सेकंड चीज़, अगर आप कोई भी लेवल निकालते हो बाय के लिए, तो उस लेवल तक अगर मान लो आपका स्टॉक नहीं आ रहा है तो ऊपर ही रह रहा है और आपको बार बार अंदर से फीलिंग आ रही है यार ये ऊपर चला जाएगा, मेरा लेवल नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप वहाँ क्वांटिटी हाफ कर दो ना भाई। आपकी फीलिंग है ना वो तो बता रही भाई, क्योंकि वहाँ आपका रिस्क और रिवार्ड में फर्क आ जाएगा। मान लो 190 पे आपने बाय किया था, अभी वो 93 चल रहा है, पर आपको लग रहा है अंदर से फीलिंग आ रही है, टेक्निकल एनालिसिस भी बोल रहा है ऊपर चला जाएगा, बट मेरे को बाइंग नहीं देगा। ठीक है, 50 क्वांटिटी ले लो, ऊपर जाएगा तो दे के जाएगा, नीचे अगर आता है तो 50 ऐड कर देना, उसके 2 रुपये नीचे, तो आपकी वही एवरेजिंग आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, रिस्क कैसे आप मेंटेन करोगे? सबसे पहले आप अपना कैपिटल डिसाइड कर लो कि मैं 20,000 से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं 10,000 से ट्रेड कर रहा हूँ, या मैं 1 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करते हो, कम कैपिटल से ज़्यादा अर्न करने की कोशिश करते हो। मैं बोलता हूँ आपकी जो भी 1 लाख अगर कैपिटल है और मंथ का अंदर का आपने 10% भी एक महीने में कमा लिया ना, तो 10 मंथ में आपका कैपिटल डबल हो जाता है। पर स्लो एंड स्टडी में चलोगे तो पैसा बढ़ेगा। बाकी आपने बचपन में रेस तो सुनी होगी खरगोश वाली और कछुए की, तो वो चीज़ पे अगर जीतेगा वही जो स्लो में चलेगा। तो
सबसे बड़ी बात, एक दिन के अंदर आपकी जो भी कैपिटल है उसका 2 से 3% के ऊपर कभी भी रिस्क नहीं लेना है। लास्ट 3% नहीं तो 2%। एक लाख से ट्रेड कर रहे हो तो एक दिन का रिस्क आपका कितना रहेगा? 2,000 रुपया। 2 से 3 इसी के अंदर रहेगा। उसी के मुताबिक आपके जो लॉट है ना वो उसमें डिसाइड हो जाएंगे। अब कैसे डिसाइड होंगे, मैं सिंपली आपको तरीका बता देता हूँ। आप सब पढ़े लिखे हो, कोई ऐसा है नहीं है कि कोई जिसको इन चीज़ों का नहीं पता है। तो सिंपल है, आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो, या उसको आप डिवाइड करके 10,000 रुपये कर लो या 1,000 रुपये कर लो, तो आपका रिस्क 2,000 रुपये। आप मान लो कि निफ्टी की कॉल ले रहे हो, ठीक है, वो कॉल का प्राइस है अभी मान लो 200 रुपया है, राइट। और आपका जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो कितनी है? 2,000 से 3,000 के अंदर अंदर। तो अब उसका स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है कि 20 रुपये के नीचे है, मतलब 2,000 की रेंज में आ रहा है ना, 20 रुपये के नीचे है। तो आप सिंपल सी बात है कि भाई साहब मैं यहाँ 2 लॉट उठा सकता हूँ, ठीक है, ये मेरा जो रिस्क है उसके अंदर है। अगर मान लो वही आपका स्टॉप लॉस 40 रुपये बन रहा है तो आपका सीधे का सीधा जो लॉट है वो 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? रिस्क उतना ही लेना है, आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। बात समझ रहे हो? अगर वही आपका स्टॉप लॉस 5 ही रुपये का है, ठीक है, तो आपके 4 लॉट भी वहाँ हो जाएंगे। आप लोग क्या करते हो, लॉट को मेंटेन नहीं करते हो, हवा में मारते हो। कभी 2 मार दी, कभी 4 मार दी, कभी 3 मार दी, कभी 1 मार दी। ऐसा मत करो कभी भी। ज़्यादातर क्या होगा कि जब आपके लॉट साइज ज़्यादा होगा तो आपका नुकसान हो जाएगा, और जब लॉट कम होगा तो तब साला प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा है ना आपको? सबको समझ आ रहा है ना? कोई ऐसा, हाँ तो थोड़ा बोल दिया करो नेट की वजह से। तो सबसे पहले आप, मैं चार्ट पे बाद में लेके चलूंगा, ये चीजों को अगर गांठ बांध लोगे, नहीं गांठ बनती है ना, तो आप सीधे का सीधा एक अपना व्हाइट बोर्ड, जहाँ ट्रेडिंग करते हो, एक स्लेट ले लो, व्हाइट बोर्ड ले लो, पेपर ले लो, उसके ऊपर अपने रूल लिख के रखो कि मेरा लेवल आएगा मैं तब ट्रेड करूंगा, ठीक है, मेरा आज का रिस्क इतना है। वो 5-7 लाइनें अगर लिख के ट्रेड करोगे ना, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ। जो बोलते हैं ना इंट्राडे से पैसा नहीं बनता, आपका घर चलेगा उसी इंट्राडे से। बट आप लोग गलती बहुत ज़्यादा करते हो। क्या गलती करते हो वो आपको मैं बता तो रहा हूँ। सबसे पहले रिस्क अपना मेंटेन करके चलो भाई, इतना ही रिस्क लेना है, ठीक है। अगर इन ट्रेडिंग करने से पहले ये 3 और 4 बातें फॉलो करोगे, और इमोशन ऐड नहीं होने देना है, ठीक है। आपका भाई एक बार कैंडल बज गई, आपका 30 रुपये आ गया, आप 20 रुपये का टारगेट लगा के बैठे हो, 30 आ गया, निकल जाओ, आपके 20 से ऊपर है, तो आपका वहाँ प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉप लॉस चेंज हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर वो नीचे भी आ जाता तो एसएल ही खाएगा, पर आपको प्रॉफिट लेके जाएगा। आपके सामने होता है कि वो 20 रुपये 25 रुपये ऊपर चला जाता है, तो आप सोचते हो तो यार 2 लॉट है, थोड़ा सा और ऊपर जाए तो देखते हैं। वहाँ से वो एक ऐसी कैंडल बजती है, वो सीधा लॉस में ले जाती है। राजा सर ठीक बोल रहा हूँ ना? हुआ है ना? राजा साहब के साथ होता है कई बार है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा अगर आप मेंटेन करके चलोगे तो पैसा बन जाएगा। कोई पैसे की कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट में पैसा बनाना। तो ये 3-4 जो बातें मैंने बताई है ना, तो इसको क्या कर लो, आप लिख के अपने ट्रेडिंग के पास रख लो। डेली इस चीज़ को एक बार निगाह मार लिया करो। उससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, और बार बार जब वो चीज़ों को आप माइंड पड़ेगा ना, तो आपका ऑटोमेटिक हाथ नहीं जाएगा कभी भी ट्रेड करने के लिए। तो आई थिंक आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब चलते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। तो ट्रेडिंग के ऊपर मैं आपको पहली चीज़ ये एडवाइस करूंगा कि आप पहले स्टॉक में हाथ आजमाएं, सीधा ऑप्शन में ना जाएं। मैं आपको ये चीज़ सजेशन करूंगा। क्यों? स्टॉक के अंदर क्या होता है, वॉलेटिलिटी कम होती है, ऑप्शन के अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। उस चीज़ को आप मतलब कि सहन करना मुश्किल हो जाएगा, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। 2-3 बार एसएल काटेगा, 6-7 हज़ार रुपया उड़ गया ना, तो आप उसके अंदर वो नहीं कर पाओगे। गोल हट में उधर नहीं है, उधर है वो पंप में। हाँ क्या हो गया? वो पंप में रहता है। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा समझो। पहले जितने भी इसके अंदर न्यू हैं जो यूज़ कर रहे हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि आप थोड़ा सा स्टॉक में पहले चले जाओ, तो बेटर रहेगा। स्टॉक में आपका थोड़ा बहुत क्या होगा, जानकारी हो जाएगी हर चीज़ की, उसके बाद आप जा सकते हो। अब सबसे बड़ी बात आ गई, स्टॉक आप वो चूज़ करो जिसके अंदर वॉलेटिलिटी रहती है। आप नेक्स्ट 50 के भी स्टॉक चूज़ कर सकते हो, पर स्टॉक के अंदर ये चीज़ जरूर याद रखना कि उसके अंदर मतलब कि उस चार्ट का मूवमेंट डेली का कम से कम 1% का होना चाहिए, कम से कम। ऐसा स्टॉक मत ढूंढो जिसका डेली का मूवमेंट आधा % से नीचे है। स्टॉक वो लेना जिसका डेली का मूवमेंट 1 से 2% रहता है, ठीक है, तो वो स्टॉक लो। तो अभी मेरा ये आपको सभी को डिस्प्ले तो दिख ही रहा होगा ना?
दिख हाँ रहा जी, था। दिख रहा था। तो यहाँ एशियन पेंट का चार्ट दिख लगा, रहा। मैं उसको छोड़, देखो मैं आपको ये मेरी जो है ये निफ्टी 50 दिख रहा है ये सभी के ऊपर दिख रहा है ना। हम्म। तो इसके अंदर ये बाय डिफॉल्ट हाँ हाँ निफ्टी सर। 50 आ जाती है, राइट। और इसके अंदर मैं एक मेरे को आज फीचर्स इनसे कल बात हुई थी, तो कल क्रैक क्रैक हो गया था इनका सॉफ्टवेयर फायर्स वालों का, तो उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने एक अच्छा फीचर भी बताया इसका मेरे को, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये निफ्टी 50 की देखो लिस्ट है, इसके अंदर आप देखो कितने हैं, 39 स्टॉक हैं, दिख रहे हैं अभी। ये 39 स्टॉक क्या? पहले दिख रहे हैं ना आपको, ये मैं बड़े कर दिए। देखो दिख रहे इसके हैं, दिख अंदर रहे आप ऐसे ही अपने मुताबिक लिस्ट तैयार कर लो। मेरा हाईएस्ट जो रेंज है वो 4000 स्टॉक तक है, तो आपको अदानी पोर्ट से लेके देखो ये सारे स्टॉक, ये 3600 का है, आप इसको हटाना चाहते हो तो काट सकते हो। ये सारे ही स्टॉक आपको 4000 के अंदर मिलेंगे, आप चेक कर सकते हो। तो यही स्टॉक बहुत हैं आपके लिए इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, ठीक है, और जाने की जरूरत नहीं है। आप जब इस लिस्ट में जाओगे तो आपको लिखेंगे 39 स्टॉक आ जाते हैं निफ्टी 50 के, जो 4000 की रेंज में है। फिर भी अगर आपको लगता है कि 4000 की रेंज थोड़ी सी मेरे को ज़्यादा लग रही है, तो आप उसको 3000 में ले लो। अगर 3000 की रेंज ज़्यादा लगी तो 2000 की रेंज में जितने स्टॉक हैं इसके ले लो। उसके बाद 20 से 25 या 30 स्टॉक आप उसके रखो टोटल, नेक्स्ट निफ्टी 50 के भी आप स्टॉक उठा सकते हो। मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, ये चीज़ों को अग्नोर करोगे तो पैसा बनना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ आपको देखेगा ये निफ्टी 50 ऑटो हो गया, ये सारा हो गया, देखो। और ये देखो ये है निफ्टी मिड कैप, तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर वॉलिटिलिटी रहती है एसीसी में, ठीक है। इसके अंदर से आप स्टॉक उठा सकते हो, अदानी ग्रीन वगैरह में, औरो फार्मा हो गया, ठीक है, बंधन बैंक हो गया, और उसके बाद बाइकॉन में इतनी ज़्यादा नहीं रहती, ठीक है, कोलपाल हो गया, तो इनके अंदर डाबर में इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। आप उसका चार्ट देख लो, HDFC कैम हो गया, तो इनके अंदर रहती है, तो आप इनमें से ही स्टॉक ले सकते हो। अभी आ जाते हैं वाइट बोर्ड के अंदर, मैं आपको अभी स्टॉक लिस्ट आप मेरे मुताबिक 25 से 30 की स्टॉक बना दो। अब उसके अंदर कौन सा स्टॉक आप ट्रेड करोगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी आप सभी को मेरा वाइट बोर्ड दिख रहा है? यस। आ गया, आ गया। हाँ जी, आप देखो, ठीक है, आप आ कोई भी गया। स्टॉक अगर लेते हो तो आप स्टॉक के अंदर याद रखो स्टॉक ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे मतलब कि लाइन से मैं बता रहा हूँ, बाकी वो कैंडल बनाएगा कुछ ऐसे ही चलेगा, बाद में मैं आपको चार्ट के ऊपर भी लेके जाऊंगा। तो जब यहाँ से यहाँ चलता है ना, तो ये क्या होता है, ये तकरीबन तकरीबन आपकी बोलोगे ग्रीन कैंडल होती हैं, ठीक है। इसको ये जो ये लेवल होता है ना इधर से, ये इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट, ये आपका रिट्रेसमेंट लेवल होता है किसी स्टॉक का भी, ठीक है। इसको बोलते हैं अप ट्रेंड स्टॉक। जब वही स्टॉक अपना जब ट्रेंड घुमाता है, ठीक है, यहाँ एक हाई मारेगा, फिर वो क्या करेगा, ये जो सपोर्ट है इसकी, ये ठीक है, इसको तोड़ेगा। अगर उसने ऊपर जाना है तो उसके पास दो सपोर्ट पड़ी रहती है, एक ये सपोर्ट पड़ी रहती है और एक इसका हाई पड़ा रहता है, ठीक है। अगर उसने घूमना है तो इनसे कहीं से घूम जाएगा। अब वो क्या कर सकता है, अगर उसका ट्रेंड डाउन हो जाएगा तो वहां से मैं बता देता हूं, वो सीधा आके इसके पास बजेगा। इसके पास बजने के बाद यहां से थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, उसके बाद टक इसको तोड़ देगा। जब इसको तोड़ दिया ना, तो यहाँ जो आपका पैटर्न बनेगा ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है। बात समझ में आई? ये आपका हेड बन गया, ये दो शोल्डर बन जाएंगे। जरूरी नहीं है कि बराबर बनेंगे, ऊपर नीचे भी बनेंगे, सब चार्ट पे दिखाऊंगा आपको मैं, पहले समझ लो, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा, आप समझ लेना। अभी ये स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है। अब इसके अंदर क्या होगा, जो यहाँ ये वाला ये लेवल है, यहाँ जो आपका बनेगा ना, ये डाउन ट्रेंड की करेक्शन होगी। इस जब ये यहाँ से ऐसे उठेगा ना, तो इसके अंदर क्या होता है, छोटे निवेशक फंसते हैं, यहाँ से एकदम सर्किट भी लगते हैं, यहाँ से एकदम बाइंग भी आती है, यहाँ से एकदम न्यूज़ भी आती है, और फिर वो डाउन ट्रेंड में चलना स्टार्ट हो जाता है, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर। तो ये एक किसी भी स्टॉक या मार्केट की एक चाल है, जैसे हर बंदे की एक चाल होती है ना अलग चलने का, तो ये मार्केट की चाल है, ऐसे ही हर स्टॉक की चाल अलग अलग होती है। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी आप देखना है, इसको बोलते हैं मेन लेग, ये जो उठती है मेन लेग, और रिट्रेसमेंट लेग उससे छोटी होती है, इस चीज़ को याद रखना। अगर मेन लेग बड़ी है तो रिट्रेसमेंट लेग इससे बड़ी नहीं आएगी कभी भी। अगर इससे बड़ी आ जाएगी मेन लेग से, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि स्टॉक में कुछ ना कुछ डाउनफॉल है। फिर क्या होगा, ये जो यहाँ से ऐसे हुआ है ना, ऐसे
ये फिर जब ये इसको तोड़ दिया ना तो फिर ऐसे हो जाएगा स्टॉक। ये मैं आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में समझा रहा हूँ, तो उसके रिगार्डिंग में पहले समझ लो, फिर इंट्राडे पे भी आएंगे, क्योंकि मेथड एक ही होता है। आप चाहे जीन्स की पैंट पहनो चाहे नॉर्मल पैंट पहनो, तरीका एक ही है सभी का पहनने का, ठीक है। तो जब तरीका सीख जाओगे तो फिर आपको कोई भी गाड़ी, एक बार कोई भी आप गाड़ी चला ली तो सारी गाड़ियाँ चला लोगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूँ, जब मार्केट या कोई भी स्टॉक इस ट्रेंड में चल रहा होता है, इस ट्रेंड के अंदर उसको शॉर्ट करने की कोशिश मत करो कभी भी। यहाँ जरूर वो यहाँ से आपका ऐसे कैंडल बनाएगा, ठीक है, फिर 2 कैंडल ऐसे बनाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 2 दिन बाद यहाँ कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एक रेड कैंडल यहाँ बनाएगा। बट आपको क्लियर कट नजर आ रहा होगा कि ये ऐसे चल रहा है। इसके अंदर आप कभी भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मत ढूंढो कि मैं इस स्टॉक को आज सेल कर लेता हूँ। अगर सेल करोगे कभी प्रॉफिट मिल गया तो वो तुक्का होगा, क्योंकि उसके पास ये लेवल, इसका IMP लेवल पड़े होते हैं, वो कहीं से भी घूम जाएगा। आप लोग के साथ ऐसे ज़्यादातर होता होगा कि आप जहाँ से सेल करते हैं वहाँ से स्टॉक घूम जाता है, जहाँ से बाय करते हैं वहाँ से स्टॉक घूम जाता है, ऐसा होता है ना। होता है। हाँ, तो उसका रीजन ही यही है कि आपको पता ही नहीं है। जब भी स्टॉक इस लेग में चल रहा होता है, इस लेग के अंदर, तो उसको शॉर्ट करो, उसको बाय करने की कोशिश मत करो। उसमें क्या होगा कि जब भी इस लेग में चल रहा होगा, ऐसे ऐसे सेल कैंडल बनाएगा, 2-3 दिन 4 दिन लगातार सेल कैंडल बनेगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, एक दिन उसमें क्या होगा, जब से प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो यहाँ एक क्या होगा, ग्रीन कैंडल बन जाएगी, ठीक है। और आप सोचोगे कि हाँ यार अभी ये बाय साइड आ गया, ये अब इतना गिर चुका है, तो मतलब अभी ये हमारा दिल बोलता है सभी का, मेरा क्या सभी का बोलता है, अभी ये यहाँ से ऐसे उठ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। अगर उसने उस साइड जाना होगा तो सिम्टम पहले बताएगा। तो उस वहाँ क्या होगा, आप इसको बाय करोगे और इसके लिए ये पूरे का पूरे इसके लिए क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, ये कहीं से भी गिर जाएगा और आपको पता ही नहीं होगा, आपने रेजिस्टेंस लेवल पे बाय मारा होगा और गिर जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखो, कोई भी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले कोशिश करो कि वो किस लेग में है। अब मैं आपको चार्ट पे भी ये चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। अभी आप ही मेरे को बताना कि भाई ये कौन सी लेग में चल रहा है। अच्छा चलो, एक बंदे ने मेरे को इंक्वायरी किया था, कैस्ट्रॉल की इंक्वायरी आ रखी थी मेरे पास, बोला सर कैस्ट्रॉल बाय करना है, क्या करूँ। तो अब उस बंदे ने कहाँ से देखा, क्या देखा, कुछ पता नहीं है मेरे को इस चीज़ के बारे में कि कहाँ से देखा है, क्यों, कुछ नहीं। ये कैस्ट्रॉल का अभी डे चार्ट लग जाएगा, अभी 5 मिनट का चार्ट देखो। ये कैस्ट्रॉल का डे चार्ट है। आपको क्या लग रहा है कि इसको कैस्ट्रॉल को बाय करना चाहिए? डाउन ट्रेंड। तो आपको लग रहा है, अब बंदे के दिमाग में क्या आया है, ये देखो, ये आया है, ये जो सर वॉल्यूम आया है ना, ये बोला सर ये जो वॉल्यूम आया है ना, ये बहुत ज्यादा आया है। ठीक है, बंदे का माल ठीक है। अगर यार यहाँ इतनी ही बाय हुई है तो प्राइस नीचे नहीं आना चाहिए ना। प्राइस नीचे क्या कर रहा है? तो इसमें 10 मिनट रह गए हैं, दोबारा फिर मैं लिंक सेंड करता हूँ आप लोगों को। तो प्राइस नीचे क्या कर रहा है भाई साहब? अगर किसी ने बाय, ये सारे का सारा रिटेल फंसा होगा इसके अंदर, कोई ना कोई न्यूज बजी होगी, रिटेल फंसा होगा। तो आप अगर इसको देखो, अगर ये सही बाइंग हुई है, सही बाइंग जिसको बोलते हैं ना, तो जैसे ही उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा ना ये, तो आप बाय साइड ले सकते हो। फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ जो बाइंग हुई है ना वो एक्यूरेट बाई हुई, ठीक है। अब बाइंग तो यहाँ भी हुई है, ये देख रहे हो मेरा कर्सर है यहाँ, इसके हाई के ऊपर ट्रेड किया क्या इसने कभी? नहीं। तो फिर यही तो फंसते हैं। अब ये इसके हाई के ऊपर देख ट्रेड नहीं कर रहा है, 2 दिन से कर रहा है, है? अरे यहाँ भी बाइंग हुई है जहां मेरा कर्सर है, नहीं। सबसे ज्यादा बाइंग हुई, हाई पे ट्रेड नहीं कर पा रहा है। तो वहां ट्रेड करने के बाद प्राइस एक्शन कुछ बनाएगा तभी। देखो आगे मार्केट, अभी आप खुद देखो कि मार्केट ने को आपके सामने है, यहां से अब ये जो चल रही है ये डाउन ट्रेंड में थी, तो ये मेन लेग है, ये रिट्रेसमेंट लेग है। देखो मेन लेग बड़ा है, रिट्रेसमेंट लेग छोटा है, आपके सामने है, ऐसा ही है ना?
आपको रिट्रेसमेंट लगे देखो छोटा मिलेगा, मिल रहा है, और आप लोग यहीं फंसोगे जब इसको सेल मारने की यहाँ कोशिश करोगे। ठीक है, आप इसको सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, मैं वो नहीं बोलता हूँ, वो टाइमली आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम में आएगा। तो अब ये चार्ट के ऊपर आप समझ रहे होंगे, देखो यहाँ से एक अप साइड था, ठीक है, यहाँ यहाँ देखो क्या हुआ है, जो मैं चीज़ वहाँ आपको समझा रहा था। ये देखो आपके पास ये एक बना है और एक ये बना है, ये हेड बना है, बन गया ना पूरा हेड एंड शोल्डर। यहाँ हेड एंड शोल्डर बना ना इस लेवल पे, तो आप इसको बाय किस लेवल पे कर सकते हो। अब देखो ये डे चार्ट है, आप फिर भी बाय करना चाहते हो तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। आप किसी भी स्टॉक को मंथली चार्ट में ले लिया करो। अगर आपका दिल नहीं मान रहा है कि यार मैं इसको बाय करना चाह रहा हूँ, बाय कर लूँ, होता है ना ऐसे, कई स्टॉक से प्यार भी होता है, तो वो क्या है, बाय करने के चक्कर में रहते हैं। तो ये कैंडल नहीं है, ये तो वो अपना निशान है। ठीक है, अब देखो इसको अगर आप स्टॉक को ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें पता चल जाएंगी। अच्छा, एक मैं तो आपको जो फीचर बता रहा था, देखो आपके हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लाइन मार के बाद में करेक्शन करते हैं, राइट, ऐसा ही है ना सर? मान लो मैं यहाँ ऐसे लाइन खींचता हूँ फिर करेक्शन करता हूँ। यस सर। इसके अंदर ये मेरी स्क्रीन के डाउन साइड पे देखो, ये एक दिख रहा है मैग्नेट टाइप का, यू टाइप। हाँ हाँ है सर। आप इसके ऊपर इसको क्लिक करके रखो। ठीक है, ये मैग्नेट है। अब मैं इस कैंडल के ऊपर जाऊंगा ना, तो जैसे यहाँ करके मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर, तो वो उसके वहीं पे जाके लेवल पे आ जाएगा। जैसे ये मेरा मैग्नेट है ना, मैं मैग्नेट ऑन किया, मैग्नेट ऑन करने के बाद मैं यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद बस मैं यहाँ रखा, उसके जस्ट पास रखा। ठीक है, अब इस कैंडल का लो देखो कितना है, 89.55, तो आपका 89.55 ही आएगा। देखा आया। हाँ आ गया सर। हम क्या करते हैं, बार बार हमारे को करेक्ट करना पड़ता है, तो इसके अंदर आपको करेक्ट करने की जरूरत नहीं, बस वहां नजदीक जाके आप क्लिक कर दोगे तो मैग्नेट ऑन है, वो ऑटोमेटिक उसके लो प्राइस पे ले जाएगा। तो अच्छा, ये चीज मेरे को कल उसने बताई, जैसे मैं यहाँ करूंगा तो ये करेक्ट उस पर हाई। अब देखो ये जो स्टॉक है 1 मार्च 2020 से इसी कैंडल के अंदर फंसा हुआ है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये मंथली कैंडल है इसकी। ये स्टॉक जो है 1 मार्च 21, 1 मार्च 22, यानी कि 2 साल से इस स्टॉक फंसा हुआ है इसके अंदर। इस कैंडल के अंदर 2 साल से स्टॉक जो है वो बिल्कुल फंसा हुआ है। और इस लेवल, जब से ये फंसा है, इस लेवल पे ऊपर कुछ हो भी रहा है, ये देख रहे हो वॉल्यूम का, देखो यहाँ कुछ वॉल्यूम भी हो रहा है, बट ये वॉल्यूम राइट है, ये वॉल्यूम रॉन्ग है, ये आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्टॉक को यहाँ से उठाना पड़ेगा। ये आपकी लाइन आ गई, देखो ये लो से नहीं उठा, ये देख रहे हो, यहाँ से जब उठ के इसको तोड़ने की कोशिश किया तो ये तोड़ नहीं पाया, समझ रहे हो। मैं वो भी आपको समझाता हूँ। जब इसको तोड़ नहीं पाया तो अब कहाँ आएगा, ये सपोर्ट में आएगा। ये सपोर्ट है 90 रुपए के करीब इसकी सपोर्ट है। आप इसको अभी डे पे लेके चलो, आपके वहां इसको याद रखना। आज भी मैं बता रहा हूँ, इस स्टॉक को गिरने दो, ये जब इस लेवल के ऊपर बजेगा ना, बजने के बाद क्या बनाएगा मैं अब वो व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ आपको। व्हाइट बोर्ड आ गया, नहीं दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, हाँ जी नहीं है सर। आ गया। दिख गया ना। लगा आपका नेट स्लो हो सकता है, हाँ दिख गया। सर ये आपकी वही कैंडल है, ठीक है, कैस्ट्रोल की। ये कैस्ट्रोल के स्टॉक की आपकी वही कैंडल है। अब इसके अंदर आपने यही लाइनें खींची है, ठीक है, और आपका स्टॉक जो यहां से उठ के गया है वो यहां टकराया है, अब वो यहां आएगा। अब जब वो यहां आएगा तो यहाँ वो बनाएगा कुछ ना कुछ, क्या बनाएगा मैं वही चीज़ बताता हूँ, और आपके सामने ही बनेगी, चाहे आप चेक कर लेना, क्योंकि जिसकी जो पैटर्न है वही। जब वो यहाँ बजेगा, ये है मंथली कैंडल, और आपको एनालिसिस करना है किस पे, डे कैंडल के ऊपर। बात समझ रहे हो। आपको जब ऊपर से गिरता हुआ आएगा, एक दिन वो यहाँ बजेगा आके ऐसे, ठीक है, यहाँ बनाएगा रेजिस्टेंस, रेड कैंडल, रेड कैंडलों से बजेगा, और यहाँ वॉल्यूम अप होगा।
मान लो ये ब्रेक भी कर देगा तो 1-2 दिन में फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक, आपको लास्ट रेजिस्टेंस देखनी है इससे बजने पर, यानी कि इससे बजा कौन सी रेजिस्टेंस बनी या इससे बजने से पहले कौन सी बनी। मान लो हो सकता है इसको ग्रीन कैंडल से बजे और जो आपकी रेजिस्टेंस हो पहले हो। ठीक है, आपको यही मेथड जो है वो इंट्राडे में काम आएगा, यही आपका स्विंग ट्रेड में काम आएगा। तो आपको देखना है कब बनी, जब ये यहाँ बजेगा और वापस जब इसने जाना होगा तो सेंटम ये दिखाएगा, इसी लेवल के ऊपर आपकी सपोर्ट बननी स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये जो रेजिस्टेंस बजी है इससे जो आपका आएगा ना लेवल, यहाँ आएगा ग्रीन लेवल। ठीक है, इसके अंदर वॉल्यूम ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो लास्ट रेजिस्टेंस बनेगी ना इससे, ठीक है, इस दोनों का जो वॉल्यूम है उसमें से हाई वॉल्यूम तो सेकंड वाली का ही होगा, क्योंकि फर्स्ट वाली का तो वॉल्यूम हो नहीं सकता। अगर फर्स्ट का होगा तो रेजिस्टेंस नहीं होगी। राइट, समझाया था ना उस दिन? अरे समझाया था, दोबारा बताऊं? समझाया था सर। हाँ हाँ, तो जब यहाँ बजेगा और इसके अंदर क्या होगा, छोटी छोटी कभी रेड हो जाएगी कभी ग्रीन हो जाएगी, यहाँ 5-7 कैंडलें बनेगी और जो रेजिस्टेंस हो गया, आपको ये देखना है कि इसके अंदर वॉल्यूम कब ब्रेकआउट हो। वॉल्यूम ब्रेकआउट होने के बाद आपको रेजिस्टेंस का हाई जो है मार्क कर लेना है, फिर वो यहाँ से उठेगा, एक प्राइस इसको ब्रेक करेगा। यही इंट्राडे का मेथड है, यही स्विंग का। जैसे ही ये यहाँ से क्या हुआ, आपका इस लेवल के ऊपर क्या हो गया, वॉल्यूम ब्रेकआउट, इस लेवल के ऊपर हो गया आपका प्राइस ब्रेकआउट। उसके बाद ये वापस इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट करेगा और इसको हाई को तोड़ देगा। ये मैं आज बोल रहा हूँ, आप नोट करके रख सकते हो, होगा 100% ऐसे ही। ठीक है, अभी कैस्ट्रोल के चार्ट के ऊपर वापस आते हैं। चार्ट दिख गया सबको? सर लाइट चली गई। तो इस चीज को हमेशा आप मार्क करके रखो, अपने पास कैस्ट्रोल का प्राइस फीड करके रखो। हाँ, और टारगेट भी मैं आपको बता देता हूँ इसका। तो टारगेट आपका वही 90 के ऊपर 152-55 रुपये जो है ना, वही आपका टारगेट होगा, ये लेवल। जी सर। ये सब निकल गया। तो ये सारी चीज आप समझ रहे होंगे। ये तो दोपहर में मैं करा दिया था आपको, अभी मैं आपको आईटीसी दिखा देता हूँ। आईटीसी डेली पे लगा के देखना। ये आईटीसी लास्ट बार है ना, रिटेल को पैनिक करने के लिए गया था, इसको बोलते हैं पैनिक करना। यहाँ से समझाओ ना, हमें यहाँ से समझाओ। जब इसने सपोर्ट तोड़ी थी तो कैसे कैसे कैंडलें कैसे कैसे ऊपर गई, हमें कैसे इंडिकेशन मिला था कि हाँ ऊपर जाना है। देखो, सबसे पहले अगर आपने उसको देखना है, यहाँ से रेगुलर बाइंग आई है, क्यों आई है। देखो, जब लाइन हटा दो अपनी एक बार, स्क्रीनशॉट लेके हटा दो। देखो, अब जब इसने यहाँ से पूरा रिट्रेसमेंट किया तो आपके लिए ये 2 लेग होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, मैं बताता हूँ। आप कब तक उसको डाउन ट्रेंड में, आपको व्हाइट बोर्ड पे पहले समझा देता हूँ, रुको। आप डाउन ट्रेंड में कब किसी चीज को मान सकते हो। मैं जो पूछ रहा था, इसने 210 को तोड़ के नीचे गया और सीधा ऊपर चला गया, हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ ये वो मैं समझा देता हूँ, रुको। देखो, कभी भी कोई स्टॉक ऐसे जब ऊपर जाता है ना, तो ये हाई कंसीडर नहीं आप करना है। ये हाई तभी कंसीडर होगा जब यहाँ रिट्रेसमेंट करके नया हाई बनाएगा। तो मान लो अगर वो इस लेवल तक गया है तो उसके लिए ये फर्स्ट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस थी, इसके लिए ये फर्स्ट सपोर्ट बनेगी और इसके लिए ये सेकंड सपोर्ट बनेगी। ठीक है, अगर किसी दिन भी ये दोनों तोड़ देता है, यहाँ से एक रेड कैंडल से तोड़ देता है और तोड़ने के बाद ये इसी के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तोड़ेगा तो रेड कैंडल से और हाई वॉल्यूम से, तो एक सॉरी थोड़ा लेट हो गया। गुड इवनिंग। है, हाँ कोई नहीं। आजा ऊपर, आजा। तो इसके नीचे वो क्या करेगा,
ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, फिर इसके नीचे ट्रेड करेगा, फिर इसी लाइन को 5-7 दिन के अंदर क्या करेगा, इसी को रेजिस्टेंस कंफर्म करके और गिर जाएगा। अगर उसने वापस ऊपर जाना होगा जस्ट नीचे आएगा और 1 या 2 दिन के अंदर वापस ऊपर चला जाएगा। तो आप तब तक इसको जो है डाउन ट्रेंड में नहीं मान सकते हो। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। अब आपका वो वापस आता हूँ आईटीसी के अंदर। आईटीसी के सीधे चार्ट पे समझा दो ना। नहीं, चार्ट पे तो मैं आपको तरीका बता दिया, समझा दो, मैं चार्ट पे ही हूँ। अभी मैं आपको उस पे लेके चलता हूँ आईटीसी में। तो आईटीसी का चार्ट आपका सभी का आ गया, ठीक है। अब देखो ओनली को जूम कर लो सर थोड़ा। आप एक आवाज मेरे पास कम आ रही है, जहाँ तो माइक की प्रॉब्लम है आपके। अब देखो जब आपका जो स्टॉक है इस लेवल से आप पकड़ लो, चाहे जब इसको समझ लो, फिर मैं आपको इंट्राडे का बताता हूँ। यहाँ से एक हाई बजा था, इस हाई से लेके एक सेकंड, ये दूसरा हो गया। इसको जूम करना ना, 210 की सपोर्ट तोड़ के 208 पे गया वो। अरे मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। देखो जब ये यहाँ से गिरा था, गिरने के बाद एक ये हाई बनाया था, उस हाई बनाने के बाद फिर उसने एक ये लो मारा था, लो मारने के बाद फिर ये हाई मारा था, इस हाई को मारने के बाद फिर ये लो मारा और उसके बाद सीधा ये हाई मारा, ठीक। उस हाई को मारने के बाद फिर एक ये लो मारा, लो को मारने के बाद ये एक हाई था, ठीक। अब जब ऊपर से आएगा रेजिमेंटल नंबर की ਤੁਹਾਡਾ 9240 92 ਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਆ। तो आप जब अब देखो जब ऊपर से आएगा तो ये क्या थी, इसके लिए रेजिस्टेंस थी ना, यही ये इसके लिए रेजिस्टेंस थी। तो यहाँ इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की आईटीसी में, नहीं उसको सपोर्ट बनाया तो यहाँ रेजिस्टेंस कंफर्म कर गया ये, ठीक है। आप इस चीज को समझो। और ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਘਰੇ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੋਇਡਾ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਘਰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਆਹੋ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ, ਦੇਖ ਮੜਿਆ ਹੋ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 92 ਦਾ ਭਰਤੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਆ? ਇੱਕੋ ਟਾਇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਟਾਇਰ ਡੀਐਸਐਫ ਚੈੱਕ ਕੋਈ ਹमें ਆਹੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ सर जी ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕਰੀ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ तो आप इसके अंदर आप देख सकते हो, यही आपके 4 पॉइंट थे। आप आईटीसी को जब तक इसके नीचे ट्रेड नहीं करता, ठीक है, तब तक इसके नीचे ट्रेड नहीं करता, तब तक आईटीसी को इसके नीचे जाता, जाने के बाद पैटर्न बनाता, जो मैंने अभी पैटर्न बताया, डाउन जाता तो आईटीसी को आप मान सकते थे। तो आप देखो उसके लिए क्या कर दिया उसने, वहां तक आया ही नहीं। इसने आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, इसने 210 की सपोर्ट तोड़ी है, 210 पे लाइन लगाओ ना एक। अरे आप देखो, आप क्या सपोर्ट को मान के चल रहे हो, वो आपका व्यू है, ठीक है। मैं तो जो चार्ट की सपोर्ट है, मैं उस चार्ट की सपोर्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसकी वही बनती है। आप हाँ लाइनें थोड़ी सी गलत हो सकती हैं, मैं एक्यूरेट ना होके यहाँ तकरीब आती है और ये लाइन थोड़ी सी यहाँ आती है, पर आपको मोटा मोटा ये चीज़ तो समझ आ जाएगी कि आपके लिए जो लास्ट सपोर्ट थी, जब देखो उठा, जब यहाँ से उठा तो एक नया हाई मारा था, दोबारा यहाँ से उठा फिर एक नया हाई, तो ये 2 सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि 2 सपोर्ट टूटने के बाद वो वापस उठेगा ना, तो ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बन जाएगी उसके लिए बहुत। अब देखो जब ये यहाँ से उठा, अब यहाँ किसको पता है कि ये सही जगह से इसको बाय करना है, यहाँ पता है इन्वेस्टर को, आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टर को। और यहाँ देखो ये लास्ट रेजिस्टेंस थी, 210 की सपोर्ट बना के उसको तोड़ के ये दिखाने के लिए कि हाँ इसको तोड़ सर देखो आप सपोर्ट इसको मान रहे हो, हाँ 210 को। अरे आप सपोर्ट इसको कैसे मान सकते हो, ये देखो ये तो इस लेग में पड़ा है, ये इसकी इस लेग की रिट्रेसमेंट है, ये आप इसको मान ही नहीं सकते क्योंकि ये लेग के अंदर की रिट्रेसमेंट है, इस लेग के अंदर पड़ा है ये, ठीक है।
आप इस सपोर्ट को अगर ले मान के चल रहे हो, बट ये इस लेग की है, जो पिछला ट्रेंड है ना उस ट्रेंड के अंदर है। समझ में आया? आपको मेजर ट्रेंड देखना है उसका, आपको छोटे मोटे ट्रेंड जो अंदर के हैं वो नहीं देखने हैं, जो एक्चुअली है और जिसको पता है। जो ये देखो यहाँ ये आपकी लास्ट रेजिस्टेंस, ये कैंडल कैसे कंफर्म कर रही है कि हाँ ऊपर जा रही है? अब देखो जो आप बोल रहे हो ना, ऊपर चली गई। देखो देखो देखो, अगर ये सबसे पहले आप जब ऊपर से नीचे आए, जब आ रहा था, तो आप इसको यहीं से नोट करो। यहाँ से जब ये नीचे आया, ये आगे का चार्ट नहीं बना हुआ था, राइट? ये लास्ट रेजिस्टेंस थी, जहां जहां मेरा कर्सर देखते रहना, ये लास्ट रेजिस्टेंस थी दोनों की। कोई भी वॉल्यूम इसके ऊपर सस्टेन कर पाया या प्राइस सस्टेन हुआ? नहीं हुआ। उसके बाद इसने ये नया लो मारा, ठीक है। नया लो मारने के बाद आपका जो लास्ट थी ये थी, इन दोनों के अंदर आपकी लास्ट रेजिस्टेंस थी, और आपका यहाँ से ये ब्रेकआउट होके हो गया। अब ब्रेकआउट जब यहाँ से ये होके गया, आपका वॉल्यूम के साथ गया, तो इसके ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पाया प्राइस, वहां से फिर गिर गया, ठीक। अब उसके बाद ये आपकी लास्ट रेजिस्टेंस बनी, लास्ट रेजिस्टेंस ये बनी, इसके अंदर कोई भी आपका वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं हुआ। उसके बाद आप, हाँ बोलो बोलो, ठीक है। मैं वो आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ बाद में कि आपको कैसे पता चलेगा ट्रेंड चेंज हो रहा है। यहाँ ये दोनों की बनी, ठीक, ये अंदर रहा, ये अंदर वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ। जब अंदर वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है ना, तो उसको लो को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। यहाँ अंदर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट करके ये ऊपर चला गया। बट ये आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा न्यूज़ इफेक्ट भी था कि यहाँ से ये पैनिक सेलिंग, ये पूरी की पूरी पैनिक सेलिंग थी, ये न्यूज़ इफेक्ट की, ठीक है। बट आप अगर इस चीज को, अगर देखो आप अगर इस चीज को मान के चलोगे, तो आप देखो उस लो के नीचे एक दिन गया और अगले दिन ऊपर आ गया। यहाँ बिल्कुल बाइंग हुई थी, ठीक है, और जहाँ जिसको मौका मिला वो इस चीज को समझता था और बिल्कुल वहां से उसने उठाया और रेगुलर उठाया। आप इसको करने के लिए क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही, नजदीक से बोला करो। तो ट्रैप करने के लिए गया है नीचे वो, नहीं, ये न्यूज इफेक्ट है। न्यूज इफेक्ट दो चीजें कारण है। न्यूज इफेक्ट एक डिविडेंड 5 रुपए 25 पैसे, ठीक है, ये नहीं डिविडेंड। वो लास्ट वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, रेड कैंडल इसकी सबसे नीचे बनी है, इसकी ये वाली रेड। अब देखो अगर यहाँ से भी आप देखोगे तो आपका, अगर यहाँ से भी आप उठा रहे हो 220 रुपए के ऊपर और आपका ये तकरीबन 240 का हाई मारा हुआ है, तो अब यहाँ से भी आपको 10% का वो उसने मूव दिया है, पर ये लो प्रोटेक्ट था, ठीक है। इसलिए मैं जब 208 पे भी आया था, मैं कईयों को बोला था उठा लो 8-10 जहाँ भी मिलता है। उसके बाद ये मतलब लो मारा, लो मारने के बाद अंदर दे गया और इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद देखो कितने दिन तक उसके अंदर ही ट्रेड किया। ट्रेड करने के बाद यहाँ जाके उसने जब ऊपर सस्टेन कर गया प्राइस, उसके बाद रुका नहीं। अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। देखो जब कोई भी प्राइस ऐसे ऐसे करके नीचे गिरता है ना, तो वो जब कोई भी सपोर्ट, इंपॉर्टेंट लेवल की सपोर्ट होगी, उसके ऊपर बढ़ते ही वॉल्यूम बढ़ाएगा। यहाँ बढ़ते ही वो अपना वॉल्यूम बढ़ा देगा इसको तोड़ने के लिए, और वॉल्यूम हमेशा ऐसा होगा और इसके हाई के ऊपर एक रेजिस्टेंस पड़ी होगी, ऐसे ले लो चाहे इस पे भी ले लो। फिर यहाँ वो वॉल्यूम बढ़ाएगा। अगर वापस ऊपर जाना है तो यहाँ वो ग्रीन वॉल्यूम बढ़ाने शुरू कर देगा इस लेवल के ऊपर, ठीक है। और फिर इसको काट के, जो कैंडल इसको काटेगी ऐसे, ठीक, उसका वॉल्यूम प्रीवियस से हाई होना चाहिए या इन दोनों के वॉल्यूम से हाई हो जो इसको काट रही है। अगर वॉल्यूम ब्रेकआउट अंदर ही हो चुका है, ये वॉल्यूम कैंडल का इन दोनों का है और अंदर ही इन दोनों का ये कैंडल ने ऐसे तोड़ दिया है और प्राइस बिल्कुल अंदर है, ठीक है, तो वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया है। यहाँ आपका ये प्राइस ब्रेकआउट होगा, ठीक है, और इसके ऊपर एक कैंडल आपकी सस्टेन करनी चाहिए, तो आप समझ लो कि प्राइस भी सस्टेन कर चुका है। अब समझ में आया? मेथड यही है, इंट्राडे का भी मेथड यही है। अभी इंट्राडे पे भी मैं आ जाऊंगा। तो समझ में आया कुछ या नहीं आया? अब आपकी किसी की आवाज नहीं आ रही मेरे पास। हाँ ठीक है, आ गया क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा, तो अभी आपको चल जाते हैं इंट्राडे के ऊपर, जो मेन लॉजिक है।
तो इंट्राडे का मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज़ बताई थी कि अगर निफ्टी 50 में नहीं जाना है तो सबसे पहले आप स्टॉक में चले जाओ, कम से कम आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो और आपको। मैं सर एक फास्ट ब्रेकआउट का स्टॉक बताऊं आपको। हाँ बताओ फाल्स ब्रेकआउट का। महिंद्रा वो है होटल से। मैं महिंद्रा PLI महिंद्रा होटल महिंद्रा MHRIL शायद ऐसा ही है कुछ। नहीं, एक सेकंड में बताओ क्या महिंद्रा क्या है? ये होता ना एक अपने एक लाइन का जो मेरे को MHRIL फास्ट ब्रेकआउट है उसमें। MX H सर अच्छा MHRIL ये है हॉलीडे रिजॉर्ट। सेकंड में हॉलीडे सर वही हाँ वही इसमें फास्ट ब्रेकआउट आया था कल नहीं परसों आया था ये 3 बजे 5 मिनट पे। ये तो इस डेली चार्ट ही है इसका। 5 मिनट का लगाना सर। वो तो इंट्राडे का हो गया उसको तो। ये इसको वॉल्यूम स्पाइक बोलते हैं। ये वाला हाँ ये वॉल्यूम स्पाइक है ना, इसको वॉल्यूम स्पाइक। ब्रेकआउट नहीं है, फास्ट ब्रेकआउट नहीं है। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही, मेरे को समझ नहीं आ रही आवाज का क्या फंडा हो रखा है। तो पूछ रहे हैं फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है? हैं? फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है? नहीं देखो इसको बोलते हैं आप, ये वॉल्यूम स्पाइक हुआ है, मतलब कि आपका जो वॉल्यूम। और इन मैं इसलिए इन स्टॉक के अंदर हमेशा बोलता हूं कि आप इंट्राडे मत करो। ये सारे के सारे जो मैनिपुलेटेड स्टॉक होते हैं, इनकी गिनती के शेयर्स हैं, उसको 2-4 आदमी 5 आदमी मिलकर पूरे स्टॉक को बाय कर लेते हैं, फिर सर्किट लगवाते हैं। आप इसलिए निफ्टी 50 के 15 स्टॉक 20 स्टॉक आप उसको एनालिसिस करो और उसके ऊपर ही। चलो समझा तो दो ना, नहीं देते समझा तो दो। 24 को आया था 2:45 बजे। 24 को 24 को 2:45 बजे 14:45। यही वाली है हाँ, यही होगी मेरी। तो यार मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये जो स्टॉक हैं ये पूरे के पूरे मैनिपुलेटिंग स्टॉक हैं। अगर मेरे को इसमें जाना है ना तो मेरे को सबसे पहले इसमें डे में जाना पड़ेगा। रुक जाओ, मैं पूरा इसका चिट्ठा निकाल देता हूँ अभी। मैं इंट्राडे की बात कर रहा था। अरे यार इंट्राडे करने से पहले आपको उसके लेवल तो निकालने पड़ेंगे भाई। करना जरूरी है, डे और मंथली देखना जरूरी है उसको जब तक आप लेवल नहीं निकालोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले उसके लेवल भी लेके आओगे ना, तो आप लेवल तो लाओ उसके सबसे पहले तो पूरी खानदान का सर। ये एक हाई था जिसको देखो ये वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ ऊपर गया है और प्राइस ऊपर सस्टेन हो गया है। ठीक है, ये प्राइस सस्टेन है ऊपर, पहले तो ये समझ लो पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये गिर रहा था, मैं ऐसे स्टॉक से दूर रहता हूं, पर फिर भी किसी का चॉइस हो तो मैं कह नहीं सकता हूं। ठीक, आप यहाँ देखो होटल से बड़े रैली डाले ना सारे। ये देखो सारे रैली डाले। ये आपकी लास्ट थी रेजिस्टेंस। यहाँ से करने के बाद एक बॉक्स पैटर्न क्रिएट किया इसने। बॉक्स पैटर्न क्रिएट करने के बाद ये वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ प्लस प्राइस। ठीक है, अब प्राइस ब्रेकआउट हुआ जब, और उसके बाद आप देखो प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो मतलब प्राइस अभी है कि ये लो आपका प्रोटेक्ट हो गया इसके ऊपर। ठीक, अब उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ उतरने से पहले एक स्विंग बनाया था, तो अब इसके लिए ये सपोर्ट था क्योंकि यहाँ से प्राइस उछला था। ठीक है, और आपको देखोगे तो आपको यहाँ कुछ दिख रहा होगा, यहाँ कुछ दिखा। अरे ये लेवल पे दिख रहा है, जहां से सपोर्ट क्रिएट होने की कोई थी वहां ब्रेकआउट करके ऊपर गया। ऊपर करने के बाद क्या किया, ये जो सपोर्ट थी जब नीचे आया तो यहाँ रेजिस्टेंस कंफर्म किया। सिर्फ आपकी किसी की आवाज नहीं मेरे तक आ रही है, आप लिख के भेज सकते हो मेरे को। समझ नहीं आई, बात नहीं समझ। उसने हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट देने के बाद एक एंट्री मेथड बनाई थी सर, जहाँ पे आप। अरे सबसे पहले मैं आपको क्या बोलता हूँ हमेशा कि आप साथ के अंदर प्राइस एक्शन भी तो देखो। जब ये लो मारा है, लो मारने के बाद क्या प्राइस एक्शन बनाया? अरे ये प्राइस एक्शन नहीं बनाया क्या?
बनाया सर। ये क्या है, ये क्या है, ये लास्ट हाई है ना, इसके ऊपर सस्टेन कर गया ना प्राइस आपका, ये क्या है, सस्टेन कर गया है। ठीक है, अब इसको रोकेगा कौन सा, अभी इसका रोकेगा नया यहाँ तक का, ये यहाँ से जो सपोर्ट बना है ये रोक रहा है इसको, आप देख सकते हो वहां से, ये भी तो एक है, ये क्या हुआ, सपोर्ट से तो उठा है, सपोर्ट से ही उठा है ना, स्पोर्ट से ही उठा। हाँ तो फिर जी सर। जब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो सब आपके सामने, देखो लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, सपोर्ट से उठा, तो इससे यहाँ से तो आप बाय भी उठा सकते थे इंट्राडे के अंदर भी। ठीक है, अब इसके लिए जो मेन हर्डल रहेगी, आप जब ये यहाँ से ऊपर जा रहा था तो इसके लिए मेन हर्डल ये थी पहली तो, आप किसी भी स्टॉक को बिना एनालिसिस करे मत तो उसको करो। तो आपका अभी इंट्राडे का अंदर प्राइस अगर ये ब्रेकआउट है, 10 मिनट रह गए, मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा, तो आपका जब ये ऊपर जाने के बाद अभी सस्टेन कर चुका है तो आप इसको इस लेवल के लिए बाय ले सकते हो। हॉलीडे स्टॉक सारे रैली डाल रहे हैं सारे। ठीक है, अब देखो इंट्राडे का मेथड भी आपको बताने वाला था। अब देखो यहाँ एक रेजिस्टेंस थी, अरे ये रेजिस्टेंस है, कल्सर है जहाँ मेरा, ये रेजिस्टेंस है, मैं सही बोल रहा हूँ, है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस है, अब इसको 5 मिनट में ले लो, क्या हुआ है, ब्रेकआउट किया, प्राइस सस्टेन किया। ठीक है 24 को देखना सर, एक सेकंड पहले यहाँ देखो, लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है क्या, हाँ, लो से हुआ। तो मतलब फॉल्स है। दोबारा नीचे आया, करेक्ट करने की कोशिश किया, यहाँ भी नहीं कर पाया, करेक्ट नहीं कर पाया, अगर ऊपर जाना तो करेक्ट करेगा। तीसरी बार यहाँ भी करेक्ट करने की कोशिश किया, देखो नहीं करेक्ट कर पाया। उसके बाद आपका यहाँ ट्रेंडिंग जोन भी बनाया इसने, नहीं करेक्ट कर, देखो हाई वॉल्यूम से ऊपर जाने की पूरी कोशिश किया, नहीं कर पाया। आप एंट्री कैसे लोगे, फंसाया गया ना। 24 को देख रहा ना, 24 को भी आ जा भाई, मैं ये चीज, ये कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये वाली ये अब देखो जिसने ब्रेकआउट देने की स्टार्ट, सुनो, ब्रेकआउट दिया, अरे दिया, अभी तो समझाया क्या, इसके ऊपर सस्टेन किया प्राइस, कहाँ किया प्राइस के ऊपर क्लोज नहीं, अरे प्राइस सस्टेन ही नहीं किया आपका। अगर ये मान लो आपके लिए रेजिस्टेंस थी ऊपर जाने के बाद, अभी तो मैंने उसमें चीज में बनाई कि प्राइस सस्टेन करेगा, सस्टेन करने के बाद इसको सपोर्ट कंफर्म करेगा, रेजिस्टेंस को कहाँ किया सपोर्ट कंफर्म, आप क्यों कैसे एंट्री लोगे, आप तो कैसे लोगे क्या एंट्री। रेड कैंडल ने वैसे तो सपोर्ट ही बनाई थी ना, फिर बाद में गिर गई। सर सपोर्ट बनाई है इस रेड कैंडल ने आपकी, मैं आपकी बात मान रहा हूं, पर उस रेड कैंडल ने इसका तोड़ दिया ढंग से, देखो उसका क्लोजिंग नीचे है रेड कैंडल की, कहाँ सपोर्ट बनाई है। अरे सपोर्ट, ये सपोर्ट होती है, ये देखो ये है, इसको बोलते हैं सपोर्ट बनाया है। आपके जो आप बोल रहे हो, मैं आपके सामने तो उसको चीर फाड़ कर दिया है। हाँ एक चीज और बता देता हूँ इंट्राडे के लिए, अगर आप इसके अंदर इंट्राडे करना चाहते हो तो आपको मैं भी इसका बताता हूँ, तो आपको यहाँ इंट्राडे मिल जाएगा। सभी को कि कोई भी स्टॉक है वो ट्रेंड कैसे चेंज करता है, तो जब तक वो ट्रेंड चेंज नहीं करता है तो आप तो उस चीज को मत निकलो ना। अच्छा स्टॉक के अंदर क्यों निकल रहे हो, जब आप कोई भी बुरे स्टॉक में फंसते हो, साल 2 साल 3 साल बैठे रहते हो उस स्टॉक के अंदर, तो अच्छे में क्यों नहीं बैठते हो भाई, वो तो दे रहा है ना, जो लेके जा रहा है उसमें तो बैठे रहते हो। जेएम फाइनेंशियल देख रहा, उसने ब्रेकआउट दिया, मैं ऐसे देखता रहूंगा ना तो फिर जो मैं चीज समझाने आया हूँ वो नहीं समझा पाऊंगा। तो मैं ऐसे इंक्वायरी रख दूंगा संडे को, कल जिसी की कोई भी स्टॉक की इंक्वायरी होगी तो हम कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जेएम फाइनेंशियल ही है, मैं तो आपको पहले भी इसको मना किया था। ठीक, आप प्राइस एक्शन देखो, सबसे पहले तो आप प्राइस एक्शन ही नोट करो।
अभी तक ये एक लो था, ये एक हाई था, ये एक लो था, ये एक हाई था और ये लो था, राइट। ये आपकी लास्ट रेजिस्टेंस है। अब इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, दिख रहा है, लास्ट रेजिस्टेंस वॉल्यूम से तोड़ा, वापस अंदर आ गया, ठीक। उसके बाद यहाँ गया वॉल्यूम से, बट देखो इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट कंफर्म कर दिए यहाँ, ठीक है। अरे पैसा बनाना बहुत आसान है, आपके हाथ में है, आप लोग हाथ चलाते नहीं हो सही तरीके से, ठीक है। ये डिस्टेंस को सपोर्ट बनाया है। हाँ, आप क्या करते हो, जल्दी इमोशनल हो जाते हो किसी चीज में, तो वो चीजें मत करो। बट ये आपकी रेजिस्टेंस लास्ट ये थी, ये आपकी लास्ट रेजिस्टेंस नहीं है, लिस्ट आपकी ये है, ठीक है। इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने दो, इसके ऊपर प्राइस, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर, हाँ इसके ऊपर प्राइस आपको सस्टेन करना चाहिए। अब सस्टेन करने से देखो यहाँ क्या क्या हुआ है, आप खुद देखो ना। यहाँ जब ये बचता है कोई भी चीज है, मेरा कर्सर थोड़ा सा ब्रेक कर रहा है, ये लास्ट लो है। जब ये इसको ब्रेक करेगा ना, तो इसको क्या रोकेगा, जब छोटे स्विंग बजते हैं और रोकते हैं, वो हर रुकेंगे, एक एक दो दो दिन रोकेंगे, यहाँ से उठेगा, इसको बजेगा, इसको सपोर्ट कंफर्म करेगा, फिर ऊपर जाएगा। अरे प्राइस एक्शन ही तो बनाएगा, विदाउट प्राइस एक्शन बनाए कुछ जाएगा कैसे? बात समझ में आ रही है ना? हमारी बाइंग कितनी 70 पे बनती है, 70-40 पे। देखो मैं तो आपको सिंपल सी बात बोलूंगा, ठीक है। अगर आप इसमें ज्यादा ही इससे प्यार हो रखा है, तो भाई साहब मेरे मुताबिक अभी इसका ट्रेंड नहीं चेंज है। बाइंग अच्छी फंडामेंटल कंपनी अच्छी है, ये बहुत अच्छे हैं फंडामेंटल। आप मंथली में आ जाओ, मंथली के अंदर आप देखो, बोल सकते हो कि ये एक हाई था, ये एक लो था और दूसरा हाई था, तो मतलब इसके और इसके हाई के अंदर ही पड़ा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये स्टॉक हाई मारता है, फिर बहुत टाइम, देखो पहला हाई मारा 1 जनवरी 2008 को, 8 से लेके दूसरा हाई मारने तक 2017, अप्रोक्स 10 साल लग गए पुराना हाई तोड़ने में। तो आप क्या बोलोगे, वो भी हाई टूटा है। देखो आप उस चीज को, अगर रेगुलर ग्रोथ किसी चीज में अंदर ग्रोथ है ना, तो वो आपको दिखेगी कि वो रेगुलर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हाई तोड़ा, सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। आपको एक हाई को तोड़ने में दूसरे हाई में 10 साल लग गए हैं। तो अब इस हाई को मारा इसने 2017 से, और 17 से लेके 22 आ गया, 5 साल में यहाँ घूम रहा है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप इस स्टॉक से? 10 साल बैठना है क्या इसके अंदर? फिर बैठो ना, आईटीसी के अंदर बैठो, बीपीसीएल के अंदर बैठो, आईओसी के अंदर बैठो, सारे डिविडेंड तो दे रहे हैं बैठने से। ये क्या दे रहा है बैठने से? कुछ दे रहा है? कहीं दिख रहा है? कहीं डिविडेंड डी दिख रही है? कहीं कहाँ डिविडेंड दे रहा है स्टॉक? हाँ आप ये मंथली है, डेली में दे रहा है डिविडेंड, दे रहा है 1 रुपी, पता नहीं कितना दे रहा है, दे रहा है। अरे डिविडेंड इसने 1-2 बार दिया है, ये 0.5 पैसा। अरे 5 पैसा क्या डिविडेंड है यार, ठीक है। 0.5 पैसा, 5 पैसे डिविडेंड को क्या रो रहे हो आप उसमें? इधर नहीं, इधर आपको आईटीसी दे रहा है तो 5-5-7 देखो 2 पैसा है, वो तो दिखा रहे हैं। अरे आप लेना चाहते हो तो सिम्टम भी तो देखो। अब इसके अंदर अभी तक तो आपकी ट्रेंड लाइन ही नहीं ब्रेक है। मैं आपको बोला है ना कि जब वो किसी ने ऊपर जाना होगा तो वो सारे ही चीजें आपको बना के जाएगा, हर चीजें। तो इसमें रुक जाओ, रुको इसके अंदर। मैं हाँ, स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो टारगेट इसी मुताबिक चलेंगे। ये आपकी सारी की सारी हर्डल पड़ी है इसकी। अरे क्लियर हो गया? और किसी की इंक्वायरी है जब मैं इंट्राडे शुरू करूं? करो शुरू इंट्राडे। अभी आप पहले व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझ लो, फिर उसके बाद मैं कहा रिलायंस का बताना जरूर, मैं बता दूंगा, कोई नहीं। सबसे पहली बात ये, अगर आपकी इच्छा है, आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो। आप, मैं दोपहर दिन में भी एक चीज आपको बता चुका हूँ, फिर एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको, ठीक है, कि आप निफ्टी 50 को छोड़ के और किसी स्टॉक में इंट्राडे मत करो। मैं आपको ये चीज, मेरी तरफ से सजेशन है। निफ्टी 50 के मैंने, आप देखो यहाँ मेरा कर्सर दिख रहा है, ये निफ्टी 50 के मेरे पास स्टॉक हैं, 39 स्टॉक है, मैं अंडर 4000 तक लिए हुए हैं। आप अपने कैपिटल के मुताबिक अंडर 3000, अंडर 2000 या अंडर 1000 वाले रख लो। 5 स्टॉक आप मान सकते हो। एक बंदे ने रिलायंस के अंदर इंट्राडे करके 4 साल 9 लाख रुपया बनाया, सिर्फ वो रिलायंस के अंदर ही इंट्राडे करता था, एक ही स्टॉक में, एक ही स्टॉक में। और बोला मैं उसकी हर चाल से वाकिफ था, रिलायंस की हर लेवल मेरे दिमाग में बैठ चुके थे। सुबह उठता था, आज शॉर्ट करना है, आज लॉन्ग करना है, बस। और डेली 2000 3000 2003 बनाता रहा हूँ।
प्यार मत करो कि मेरे को जेएम फाइनेंशियल में जाना है, मेरे को आप अपनी देखो इसके अंदर फायर्स के अंदर आती है लिस्ट, यहाँ से मैंने देखो 39 स्टॉक चुन रखे हैं, आप अपने मुताबिक चुन लो, ठीक है, उन्हीं के अंदर ट्रेड करो। कुछ समय बाद आपको उनकी चाल पता चल जाएगी उन स्टॉक की, आपको उनके लेवल ऑटोमेटिक आपका जो दिमाग है ना बता देगा। अरे किसी जगह में फर्स्ट बार जाते हो रास्ता पता नहीं होता, 4 बार उसी रास्ते में जाते हो ना, तो आपका माइंड अपने आप बता देता है यहाँ से रिवर्स होना है, यहाँ से बैक होना है, यहाँ से क्या होना है, ठीक है। अब चलो व्हाइट बोर्ड के अंदर देखो, आपने जो भी स्टॉक लेके आए हो, राइट, कोशिश करो जब वो स्टॉक इस लेग में चलते हैं तो उसको सेल साइड लेने की कोशिश करो। जब कोई भी स्टॉक इस साइड चलता है उसको बाय साइड रखो हमेशा, उसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मत ढूंढो, इसके अंदर सेलिंग नहीं ढूंढना और इसके अंदर बाइंग नहीं ढूंढना, नहीं तो ट्रैप हो जाओगे। पहली चीज, अगर आईटीसी किसी ने सेल करने की कोशिश किया होगा ना तो डेली डूब रहा होता, ठीक है। मैंने किया था एक दिन इंट्राडे, डूबा नहीं वैसे। वो उसमें डूबेगा अगर उसकी मूवमेंट कम है ना, ऐसे डूबा कर नहीं होगा। अब देखो, जब मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है, जब कोई भी स्टॉक यहाँ से गिरता है ना तो वो क्या बनाता है, जब नीचे को गिरेगा, अभी मैं 4 बजे समझाऊंगा, वो क्या बनाएगा, रेजिस्टेंस बनाएगा, हमेशा वो रेजिस्टेंस बनाएगा, ठीक है। नीचे जाके रेजिस्टेंस बनाएगा। जब कोई भी स्टॉक नीचे की तरफ में आता है, प्लस समझ लो, फिर 4 पे समझाता हूँ, जब कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में स्टार्ट होता है तो वो क्या करता है, यहाँ रेजिस्टेंस बनाता है, पहली रेजिस्टेंस बनाएगा यहाँ ऐसे। अब रेजिस्टेंस ये और ये दोनों होने चाहिए तब रेजिस्टेंस बनती है, इस चीज का याद रखना। बात समझ में आई? पहली कैंडल आपकी अगर ग्रीन भी है और दूसरी कैंडल ने प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट कर दिया तब भी आपका यहाँ रेजिस्टेंस है। बात समझ रहे हो? जरूरी नहीं। देखो ये पहली ग्रीन कैंडल बनी, राइट, प्राइस यहां चला गया, उसके बाद क्या हुआ, और आपका ग्रीन का वॉल्यूम कुछ ये था, ठीक, उसके बाद आपका प्राइस जो है ऊपर चला गया, उसके बाद सेकंड कैंडल आपकी बनी ये, ठीक है, और यहां से वॉल्यूम ब्रेकआउट, तो भाई साहब इसके ऊपर रेजिस्टेंस है, यहां से प्राइस गिरा है। बात समझ में आई? पहली कैंडल कुछ भी हो सकती है, लाल या ग्रीन। सेकंड कैंडल अगर रेजिस्टेंस है तो सेकंड कैंडल रेड होगी विद हाई वॉल्यूम, और अगर सपोर्ट है पहली रेड हो सकती है, ठीक है। अब सपोर्ट का भी दिखा देता हूं। अगर मान लो ये ग्रीन कैंडल है बनी, ठीक है, इस वॉल्यूम से, और नेक्स्ट कैंडल आपकी ऐसे बन गई, ठीक है, तो आप मान के चलो यहां से इसके हाई को तोड़ के ऊपर गई है तो यहां सपोर्ट पड़ी है यहां। अब समझ में आया? यहां वॉल्यूम बढ़ाएगी। अब इसके अंदर जब भी मार्केट इस साइड जाएगी, ऐसे ऐसे आएगी, ठीक, तो वहां क्या बनेगा, आपकी रेजिस्टेंस। इसके अंदर आपकी जितनी भी रेजिस्टेंस बनी हुई है आप मार्क करो सभी को, ठीक है, वो सारा मैं चार्ट पे समझाऊंगा, ठीक। अब किसी दिन देखो ये रेजिस्टेंस एक मार्क थी मेरी, एक रेजिस्टेंस ये मार्क थी, एक रेजिस्टेंस ये मार्क थी, राइट। अगर इस लॉजिक को समझ लोगे ना, इंट्राडे इतना आसान लगेगा ना, इसका हिसाब नहीं है। अब जब ये मार्केट ऐसे ऐसे गिर रही होगी, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस बनी होगी यहाँ। किसी दिन जब यहाँ से ये परतेगी, इस लेग में जाना स्टार्ट करेगी, जिस भी दिन स्टॉक चेक करो डेली, ठीक है, वो मैं आपको उसमें भी दिखा दूंगा। जिस भी दिन एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर ऐसे क्लोज हो जाती है ना आके विद वॉल्यूम, ठीक है, अगले दिन इस स्टॉक को इंट्राडे में फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर रखो। इसी को इंट्राडे डे के अंदर ऊपर जाएगी और 5 मिनट के अंदर इसी को वो इंट्राडे में आपको टारगेट देके जाएगा। इसके हाई का ले लो या अगले वाली रेजिस्टेंस कर ले लो। बात समझ में आई? क्यों? जब ये इसको तोड़ेगा तो सिंपल सी बात है, ये कुछ ऐसे सपोर्ट बना के तोड़ेगा, तो पहले दिन का आईएमपी कैंडल भी नीचे होगा, अगले दिन का आईएमपी कैंडल भी आपके नीचे बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो अब प्राइस स्ट्रॉन्ग होके बंद होगा, पहली चीज। सेकंड चीज, आईएमपी कैंडलों के ऊपर बंद होगा। तीसरी चीज, इसके ऊपर अगर वो उस दिन खुल जाता है, इसी को सपोर्ट बना के भाई साहब आपको 5 से 7% की मूवमेंट दे जाएगा वो एक ही स्टॉक, आपका पूरे महीने का खर्चा निकाला जाएगा वो, और यहां वो प्रॉपर एंट्री बनाएगा। अब बाइंग समझ में आया? और आप अपना कलर लॉजिक रख सकते हो, जो आपको कलर अच्छा लगता है। मेरा कलर लॉजिक मैं बता देता हूँ, कोई भी रेजिस्टेंस होती है मैं उसको रेड से मार्क करता हूँ, कोई भी सपोर्ट होती है मैं उसको ग्रीन से मार्क करता हूँ,
बात समझ में आई? तो जो मेरे को डे के swing- ऊपर, ठीक है, अभी मैं चार्ट पे सारा समझाऊंगा। ये बाइंग का समझ में आ रहा है कि आपको इंट्राडे स्टॉक को किस दिन बाय साइड लेना है। उसने उस दिन, आप रात को स्टॉक दे रहे, उस दिन उसने क्या किया होना चाहिए, उसने डे की रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी होनी चाहिए, ठीक है। अगले दिन उसको इंट्राडे में आप ले सकते हो, सेम टू सेम, ठीक है। अब ये हो गया आपका बाइंग का, अब हो जाता है सेल का, ठीक है। जब भी वो ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या बनाएगा, वो सपोर्ट बनाएगा ना, ठीक है। जब ये ऊपर से परतेगा स्टॉक नीचे की तरफ, ठीक है, और किसी दिन ये इस सपोर्ट के नीचे ऐसे क्लोज होगा, उस स्टॉक को आप सेलिंग लिस्ट में रखना। अगले दिन वो क्या करेगा, इस देखो यहाँ वो रेजिस्टेंस बना के इसको तोड़ेगा, विदाउट रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो वो मायने ही नहीं है। तो यहाँ अपनी एक रेजिस्टेंस बनाएगा, फिर इस सपोर्ट को तोड़ेगा, ठीक है। जैसे तोड़ेगा, अगले दिन वो इसी रेजिस्टेंस को नीचे कहीं खुलेगा, कई बार स्टॉक देखा नीचे खुलता है, यहाँ टक करता है, नीचे आ जाता है, और यहाँ तुम ऊपर वाले में ट्रैप हो जाते हो, ठीक है। उसी दिन ही आप इस स्टॉक को सेल साइड ले सकते हो। आपको लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है। अब जिसको सेल तो साइड, सेल साइड ले सकते हैं कि नहीं अभी? अब मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये लॉजिक समझ में आया? सेल किसको रखना है और बाय किसको रखना है? अरे 20 स्टॉक में से दो या 3 स्टॉक पक्का मिल जाएंगे। अभी मैं देख रहा था तो 2 तो मेरे को ऐसे मिल गए, तो मेरा तो आदत हो गई ना, पता चल जाता है। अब जो मेन चीज बताता हूँ, अब आप बोलोगे भाई एंट्री, कि हम कैसे कंफर्म करेंगे एंट्री। अब देखो, जब आप उसको 5 मिनट में ये आपकी लाइनें आएंगी, राइट, तो उसके अंदर क्या हुआ होगा कि कल एक ग्रीन कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई होगी 5 मिनट की, वो डे में भी होगी तो 5 मिनट में भी होगी, राइट, ठीक है। यहाँ कहीं वो क्लोज कर चुकी होगी, या मान लो इसके नीचे ही क्लोज कर चुकी होगी, अगले दिन ओपनिंग इसके ऊपर मिलेगी। पहला क्राइटेरिया, ओपनिंग इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ऊपर आने के बाद किसी भी लेवल पे, इस लेवल पे टकराएगी, जैसे इस लेवल पे टकराएगी, टकराने से पहले एक रेजिस्टेंस बनाएगी। 5 मिनट का चार्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ एक रेजिस्टेंस बनाएगी, ठीक है, इस लेवल के ऊपर, ठीक। यहाँ ऐसे रेजिस्टेंस बना होगा, इस रेजिस्टेंस को आप मार्क कर लेना। फिर इसी के अंदर वॉल्यूम ब्रेकआउट होगा आपका ज़्यादा, और उसके बाद एक कैंडल इसको तोड़ देगी, और उसके बाद क्या होगा, जब इसको तोड़ देगी, यहाँ से आप बाय साइड ले जाओ, क्योंकि यहाँ से ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ये आपका 100% श्योर ट्रेड होगा, प्रॉपर एंट्री मिलेगी। और मैंने ये अजमाए हुए हैं, इनमें से कोई है जिसको मैंने ऑनलाइन भी दिखाया है? अरे विश्वकर्मा जी दिखाया था। हाँ दिखाया था। कंफर्म बताया था ये इतना जाएगा BPCL, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये ग्राउंड में भी दिखा चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये आपका एंट्री मेथड होगा बाय साइड। सेम इसको उल्टा कर देना, ठीक है। जिस दिन उसने ये आपकी जो सपोर्ट होगी, जो हरे से मार्क हुई होगी, और इसको उसने डे के अंदर भी क्रॉस कर रखा होगा, और 5 मिनट के अंदर भी ऐसे सेलिंग होगा, ठीक है, ऐसे। अब उसके बाद क्या करेगी, मान लो यहाँ कहीं खुला, यहाँ से एक छोटी छोटी ग्रीन कैंडलें बनेगी, तो आप इसमें ट्रैप होके बाय कर लोगे। जैसे ही यहाँ आएगी, आने के बाद यहाँ सपोर्ट बनाएगा ये वॉल्यूम से, ठीक है, उस सपोर्ट को मार्क कर लेना। इसके अंदर वॉल्यूम कोई भी ब्रेकआउट हो जाए, ग्रीन हो चाहे रेड में हो, ठीक है, यहाँ एक रेड कैंडल बन जाएगी, ठीक है, यहाँ वॉल्यूम ब्रेकआउट हो जाएगा। जैसे ही इसके लो के नीचे वो आएगा, ठीक, उसके बाद उसको सेल ले लेना। आपको इसका SL हाई रखना है। जिसने इसको ब्रेक तोड़ के नीचे आया, उसके ऊपर का हाई जो होगा वो आपका SL होगा, और सेम टू सेम जिस कैंडल ने उसको तोड़ के ऊपर गया है, उसके लो के नीचे SL होगा। यानी कि 1 आधा रुपया नीचे रखना, क्योंकि ऑपरेटर इसको ट्रैप करा देते हैं। अब एंट्री समझ में आई, स्टॉक समझ में आ गए, सिलेक्शन कैसे करना है। चार्ट पे चलें। देखो, अभी मैं 2 स्टॉक थे ऐसे ही देखे थे मैंने, शायद मेरे वॉच लिस्ट में होंगे, मैं दिखाता हूँ। अदानी, शायद अदानी है। देखो, ये मेरी कुछ लाइनें लगी हैं, ये इसका डे चार्ट है। तो डे चार्ट के अंदर सबसे पहले मैंने बैठे बैठे क्या कर दिया, ठीक है, इसका जो मेजर ट्रेंड है, मेरा चार्ट दिख रहा है सभी को, ठीक है। देखो, ये एक लो था, ये एक हाई था, उसके बाद ये हाई था, उसके बाद ये स्टॉक इसके अंडर में ही है, और ये लो बना है तकरीबन 2021 में,
हाँ ठीक है। बिग स्टोर जी थोड़ा सा ना म्यूट करिए। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो ये कैंडलें मैंने खींची, उसके बाद स्टॉक पूरा इसके अंदर ही घूम रहा है। घूमने के बाद नज़दीकी उसने क्या बनाया, अब जस्ट नज़दीक, ज़्यादा बीच में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नज़दीक में क्या हुआ, ठीक है, जस्ट नज़दीक में क्या हुआ, इससे रिजेक्ट हुआ था। तो ये क्या थी, अरे ये इन दोनों में अंदर आपको रेजिस्टेंस नहीं बनी है, नहीं बनी है ना, बट ये एक हाई है, इस हाई को मैंने मार्क किया है, ठीक है। उसके बाद आप जब देखोगे इन दोनों के अंदर एक रेजिस्टेंस है, अरे रेजिस्टेंस है, हाँ हाँ है। और यहां उसी रेजिस्टेंस ने कुछ किया है, ठीक है। तो आप जो नजदीकी रेजिस्टेंस बनी होगी, ठीक है, एक 1-1.5-2 महीने के अंदर उसको मार्क कर लेना। जब इस लेवल में रेजिस्टेंस होती है, वो रेजिस्टेंस मार्क होगी जब यहां से ऊपर जाएगा तो यहां सपोर्ट मार्क होगी। बात समझ में आई? ऊपर को जाता है तो सपोर्ट बनाता है, नीचे को जाता है तो रेजिस्टेंस बनाता है। अरे क्लियर है? अब देखो 5 मिनट में आ जाओ, तो 5 मिनट के अंदर आपको कुछ दिख रहा है, लाइनें ज्यादा दिख रही हैं ना, देखो जहां लाइनें ज्यादा होंगी ना वहां स्टॉक ऐसे कचर पचर करेगा, ठीक है। ये देखो, अरे ऊपर खुला, रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ सपोर्ट थी, ग्रीन चैनल मेरी सपोर्ट की लाइन है, यहाँ सपोर्ट थी, कोशिश किया बहुत, तोड़ दिया, कहाँ आया, रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस पे आने के बाद ऊपर को तोड़ने की कोशिश किया, फिर इसको तोड़ दिया। यहाँ देखो नीचे ऊपर हुआ, रिजेक्ट हुआ सपोर्ट से, क्योंकि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती है तो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बनती है तो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। लॉजिक समझना, नहीं समझ आएगा आप 4 बार बता दूंगा, पूछ लेना। यहाँ से जब रिजेक्ट हुआ तो देखो रेजिस्टेंस को सपोर्ट जब कंफर्म करता है ना तो वो बहुत पावरफुल होती है। यहाँ से जैसे ही गया ऊपर गया, यहाँ से फिर रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होने के बाद सीधे तोड़ दिया इसको। अब यहाँ हमारा इंट्राडे मेथड नहीं था, इसमें मैं समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ आपकी और भी चीज़ें जो हैं वो आएंगी। अब इसको मैंने बाय साइड क्यों रखा अब बताता हूँ। ये 1 दिन, ये 2 दिन, ये पिछले दिन की आईएमपी है, प्रीवियस से प्रीवियस डे की। आवाज आ रही है क्या? हाँ तो ये प्रीवियस डे की आपकी आईएमपी है, एक है आईएमपी और आपकी इस दिन की आईएमपी। तो प्राइस दोनों आईएमपी के ऊपर है क्या? ये है। ठीक है, पिछले दिन के हाई के ऊपर प्राइस है क्या? अरे है ना? अरे आवाज ही नहीं आ रही, क्या हुआ? हाँ है सर। और भी ठीक है। हाँ तो, हाँ सर है। हाँ तो अब इस हाई के ऊपर कहाँ है? ये हाई नहीं है प्रीवियस डे का, उसके ऊपर मतलब कि प्राइस पिछले दिन के मुकाबले स्ट्रांग हुआ, राइट। लॉजिक सारे आपके काम करने चाहिए। दोनों दिन की आईएमपी नीचे पड़ी हैं, आप इस स्टॉक को सेल करके देखना, ऐसे बजाएगा ना आपकी, ठीक है, दिखाएगा नीचे को, जाएगा ऊपर को, जैसे यहाँ नीचे को दिखाया है, करेक्ट सपोर्ट के ऊपर आया और उठ गया, वहां से रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ से आया और उठ गया। अब लास्ट टाइम के ऊपर आप हमेशा याद रखना, 2 बजे के बाद जो बाइंग होती है ना वो कौन करता है, आपको याद होना चाहिए, वो जो मेन इन्वेस्टर होते हैं ना वो बाइंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने फटाफट बाइंग किया। अब आप इसको 746 का लेवल रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर खुल गया ये स्टॉक अदानी पोर्ट, ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ अब कहाँ तक ये उठ सकता है। तो ये मेरी बाय लिस्ट में है। मैं देखो अब जब ऊपर जाएगा तो ऊपर के लिए क्या मतलब इसको रोकेगा, ये रोकेगा, ये रेजिस्टेंस है दोनों में। हाँ तो आपको चांसेस है ये 750 या 755 के ऊपर ही आपको मिल जाएगा, मतलब कि इतना चला जाएगा, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, देखो यहाँ ये सपोर्ट है और वहीं ये रेजिस्टेंस भी है, वो और स्ट्रॉन्ग होती है, उसका टूटना नामुमकिन होता है। देखो 4 दिन से तोड़ नहीं पा रहा था, आपको थोड़ी लाइनिंग मेरी ज़्यादा लग रही होगी, ठीक है। आईएमपी कैंडल में येलो रखता हूँ, रेजिस्टेंस में आप अपने मुताबिक कलर चूज कर सकते हैं, रेड रखता हूँ, सपोर्ट में रखता हूँ। अब ये रेजिस्टेंस से टकराया है, कल हो सकता है यहाँ कहीं गए और यहाँ आएगा, जैसे ही यहाँ आएगा तो मैं इसको यहीं से उठाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ये 100% इस रेजिस्टेंस को तोड़ देगा उस दिन, ये 746 को तोड़ देगा अगर मार्केट पॉजिटिव में रहती है,
ठीक है, नेगेटिव में रह गई तो ये यहाँ कचरा पचरा कचरा करता रहेगा। दूसरा है एशियन पेंट। अब एशियन पेंट के अंदर भी आप सबसे पहले डे में चले जाओ, आप चार्ट मारोगे ना उसकी वहीं से ही आएगा। अब ये हाई मारने से पहले ये 2 हाई थे, देख रहे हो। मैं लो इसलिए नहीं मार्क की है इसकी क्योंकि प्राइस उनके ऊपर था, तो लो मार्क का मेरे को मतलब बनता नहीं था। अरे समझ में आया। जिस स्टॉक ने नीचे जाना होता है, अब इसका ट्रेंड आप देखोगे तो आपको ट्रेंड यहीं से समझ आएगा। यहाँ से उठा, ये एक हाई था, दूसरा हाई था, ठीक है। दूसरा हाई के बाद ये छोटा सा लो था और यहाँ से ये तकरीबन यहाँ तक चला गया। जब इसने ये लो तोड़ा, देखो तोड़ा ना, तो वहाँ सस्टेन ही नहीं कर पाया। 5-7 दिन के अंदर बाइंग आ गई, फट ऊपर आ गया। जिसने नीचे जाना होगा ना वो आपका वहीं से पैटर्न चेंज कर देगा। तो अब इसके अंदर क्या हो गया, अब मैं इसको क्यों बाय साइड लेके आया। अब देखो बाय साइड इसलिए लाया, ये मेरी रेजिस्टेंस थी, यहाँ से रिजेक्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ से रिजेक्ट हुआ था और नीचे ओपन हुआ। अगर मान लो कि ये इतना ही लूज था, मतलब कि इतना ही प्राइस वीक था इसका, तो ये जब इस दिन वाले दिन 24 मार्च को ये नीचे ओपन हुआ तो फिर इसको क्या करना चाहिए, इसका बिहेवियर ये होना चाहिए कि भाई यहाँ कहीं ओपन हुआ और इसको टकरा के इसको तो नीचे आ जाना चाहिए था। बट ये तो ऐसा हुआ ही नहीं, इसने तो प्राइस ऊपर घुस गया। इसका मतलब है कि ये इसका प्राइस वीक नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको लेके आया बाय साइड के लिए। अब अगर आप बाय साइड के लिए देखोगे, जो मैंने चीज़ अभी आपको बताई है कि आपको उस स्टॉक को बाय रखना है। जिस दिन ये घुसा अंदर गया ना, अगले दिन का मूवमेंट देख लो। मैं आपको क्या बोला कि रेजिस्टेंस तोड़ के अगर कोई स्टॉक अंदर आया हो, ये 24 तारीख को रेजिस्टेंस तोड़ के अंदर आ गया था, यहाँ आया था। अरे वाह, आ गया था ना। तो 25 तारीख में आपके लिए ये स्टॉक बाय लिस्ट में होना चाहिए था ना। हेलो जी हाँ। और हाँ सर, हाँ सर। जब यहाँ से गिर रहा होगा तो इसके अंदर रिटेल फंसा होगा। तो मैं वो सर, और यहाँ आने के बाद, ठीक, यहाँ आने के बाद सबसे पहले आप अपना टकराया एंट्री मेथड ढूंढो। कहाँ फर्स्ट रेजिस्टेंस, इन दोनों कैंडलों में फर्स्ट रेजिस्टेंस थी जी सर। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपको एंट्री सही देगा, और भी एंट्री मेथड है। दोनों के अंदर रेजिस्टेंस थी, यहाँ रेजिस्टेंस ने बताया कि मैं हूँ, ठीक है। आपने अब रेजिस्टेंस को अगर मार्क कर लिया है तो मार्क करने के बाद आप देखो यहाँ ये पूरा का पूरा चलता रहा। आपका ये वॉल्यूम ब्रेकआउट 3383 था, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं हुआ। आपका ये वॉल्यूम ब्रेकआउट कहाँ हुआ है, बाहर हुआ है ना। तो आप, ठीक है, तो आप इसके अंदर एंट्री नहीं ले सकते हो, ठीक है। ये जो मैंने एंट्री मेथड सिखाया उसका एंट्री मेथड का ये रूल है, आप उसके अंदर एंट्री नहीं ले सकते हो। 10 मिनट रह गएगा, ठीक है, क्योंकि आपको उसने आपके मुताबिक जो है वो प्रॉपर एंट्री नहीं दी है। बात समझ में आई। इसके अंदर आप दूसरा एंट्री मेथड देखो, क्या इसके अंदर कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग जोन बना है आपके लिए, कहीं बना है? कहीं नहीं, आपका ट्रेंडिंग जोन भी कहीं नहीं बना है। 2 एंट्री मेथड हो गए, ठीक है। 2 एंट्री मेथड होने के बावजूद आपको इसमें स्टॉक में एंट्री नहीं मिला है तो आप इसमें एंट्री नहीं ले सकते हो। फिर भी एक तरीका और बताता हूँ कि एंट्री लेने का और तरीका है। इस कैंडल को अगर आप देखोगे ध्यान से, टकराने के बाद एकदम बाइंग ग्रीन को है, अरे ये बाइंग आई है, वॉल्यूम छोड़ो, बाइंग आई ना। बाइंग के बाद सपोर्ट कहाँ बना, क्या ये सपोर्ट है? इन दोनों कैंडल में सपोर्ट है क्या? हाँ है। नहीं है, नहीं है सपोर्ट। अरे भाई वॉल्यूम का सपोर्ट बना है, प्राइस इसके ऊपर तो गया ही नहीं इस कैंडल का। यही तो धोखा खाते हो आप लोग। अरे प्राइस गया क्या, इसके ऊपर क्लोज हुआ? नहीं तो फिर आपका वॉल्यूम सपोर्ट बना है, प्राइस सपोर्ट नहीं बना है, ठीक है। हाँ ठीक। उसके बाद आपका क्या हुआ, ये दूसरे बन गई। इन दोनों कैंडलों को इन दोनों कैंडलों को आपको देखोगे तो कुछ पता चल रहा है, ये दूसरी रेजिस्टेंस बन गई। वहीं पे बन गई सेम ही। ये सेकंड रेजिस्टेंस बन गई।
अरे ये सेकंड रेजिस्टेंस थी, सर, सर। ये फर्स्ट सपोर्ट बनी। अरे इसको थोड़ा जूम कर दो चार्ट को, बहुत छोटी गाड़ी नजर आ रही है। एक सेकंड, मैक्सिमाइज कर दो थोड़ा। अरे इन दोनों कैंडलों के अंदर क्या बना, ये दोनों कैंडलों में सपोर्ट बना। अरे इन दोनों में सपोर्ट है प्राइस और वॉल्यूम का, हाँ है सर। है। है। अब हाँ। जब इन दोनों के अंदर सपोर्ट है, ये क्या हुआ है, कुछ दिख रहा है क्या? इस रेजिस्टेंस का ये वॉल्यूम ब्रेकआउट है? अरे इस सेकंड रेजिस्टेंस का वॉल्यूम ब्रेकआउट है या नहीं है? ये हाँ ब्रेकआउट है सर। ये जो रेजिस्टेंस बनी, ये रेजिस्टेंस उससे नीचे बनी। हाँ ठीक है, वॉल्यूम आप अगर ये से लो है। रेजिस्टेंस इसी के अंदर बनती, ठीक है, इन दो इसके अंदर बनती, ठीक है, तो वो आपके लिए वैलिड नहीं होती। इस रेजिस्टेंस ने आपके सामने जो है अपना ये दोनों के रेजिस्टेंस थी, और इस रेजिस्टेंस ने जो बाद में इसके बना, इसके नीचे ये रेजिस्टेंस बन गई। ठीक, बन गई। आपकी रेजिस्टेंस यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गई। ये मेरी तो आंखें पकड़ लेंगी, आपका आंखें पकड़ने में टाइम लगाएगी, पकड़ लेंगी, मेरी भी कभी नहीं पकड़ती थी। उसके बाद ये रेजिस्टेंस बन गई, ये सपोर्ट बन गई। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि क्या टूटता है। तो यहाँ तो वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया, यहाँ आपकी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गई। अरे हुई यहाँ? हाँ होगी। ठीक है, हाँ यहाँ जब आपकी सेकंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गई और उसने देखो वॉल्यूम पहले ही इधर बढ़ा रखा था और यहाँ प्राइस भी उसने ब्रेकआउट कर दिया, तो मैं अगर चाहता तो इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर जैसे ही प्राइस सस्टेन कर जाता, इस कैंडल ने प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर दिया था 307 ने, ये हाँ मतलब आप समझिएगा ना कि इसके ऊपर सस्टेन हो गई, मतलब ये सपोर्ट बनी है और इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। तो मैं इसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ मैं कहीं बाइंग उठा लेता, यहाँ उठा लेता, चाहे यहाँ उठा लेता। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये रेजिस्टेंस के अंदर आया फिर वॉल्यूम बढ़ाया। अरे रेजिस्टेंस को देखो ना, ये दो कैंडलों में रेजिस्टेंस है। अंदर आगे वॉल्यूम बढ़ा दिया। अरे ये दोनों में रेजिस्टेंस है, यहाँ वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, यहाँ प्राइस ब्रेकआउट हुआ, यहाँ प्राइस ने इसके ऊपर सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद क्या किया, जैसे ही यहाँ सस्टेन किया, क्या किया प्राइस ने, जस्ट इसी को सपोर्ट में कर दिया। हाँ कर दिया ना। करने के बाद अभी मैं आपको शायद उसमें दिखा रहा था, इसको मैं हटाता हूँ एक बार, फिर आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। मेरी आंखें तो पकड़ जाती हैं, पर आपकी भी शायद नहीं पकड़ पाती हैं। देखो जब ये ऊपर से गिर रहा था, तो जब इससे बजा तो लो वॉल्यूम से नहीं आ रहा था, वॉल्यूम कम हो गया सर। तो जब नीचे को बज रहा है तो साला लो वॉल्यूम से क्या इसको तोड़ पाएगा? मतलब ही नहीं है। इसको तोड़ने के लिए तो रेजिस्टेंस इस लेवल पे बनी है। और देखो इस लेवल को कितना टाइम उसने लगाया। जब ये सीख जाओगे ना 5 मिनट में पकड़ लोगे, तो कितना टाइम लगाया इसको उसने पकड़ने के लिए यहाँ। ठीक है, कितनी देर तक वो ट्रेड करता रहा इसके ऊपर। आप अगर इस रेजिस्टेंस को भी अगर आप मार्क कर लेते हो तो आपको यही समझ में आ जाएगा। जब ये ऊपर जाके देखो प्राइस इसके ऊपर चला गया था ना, तो ये नीचे लो वॉल्यूम में आके बैठ गया था। उसके बाद क्या हुआ, हाई वॉल्यूम इसके अंदर आ गया। तो आप इसको अब देखो, जब किसी चीज में ऊपर जाना होता है ना, तो इसको गौर से देखो। लो हाई, लो कम, नया हाई, लो कम, नया हाई। क्या लो कम नया हाई, क्या ये आपको प्राइस एक्शन नहीं बना के दे रहा था? बना के दे रहा। अरे हायर हाई, हायर हाई बन रहे थे ना, तो किसी के भी ऊपर आप ले सकते हो। तो ये डिपेंड करता है। देखो आपको ये तो कन्फर्म था कि भाई साहब अगर पिछले दिन इसने पूरी सपोर्ट बनाई है, ये इसके नीचे जाने वाला नहीं है। यहाँ पिछले दिन इसने योर लगाया था,
बट नहीं, तो ये सपोर्ट यहाँ पूरी की पूरी सपोर्ट कन्फर्म है, यहाँ कन्फर्म है, तो मैं एसएल इसके नीचे भी ले सकता हूँ। टारगेट आपका 350 ही रहेगा। अरे कुछ समझ आया भाई? अरे समझ आया कुछ? अभी 2.5 मिनट बचे हैं, 2.5 मिनट बचे हैं, मैं वापस नहीं आऊँगा। अभी कुछ समझ आया? अभी मैं लाइव में जैसे ही अगर मैं लाइव में हुआ तो ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव दिखा दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स? ठीक है। तो आपको लाइन मोटा छोड़ जाए, है लाइंस वाला छट जाऊंगा। ना रिलायंस में ही आ रहा हूँ अभी। आपको रिलायंस में आप क्या पूछना चाह रहे हो बताओ? 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट सिर्फ इसमें। रिलायंस में क्या पूछना चाह रहे हो? सर क्या पूछना चाह रहे हो रिलायंस के अंदर? ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਆ? रिलायंस दी सपोर्ट एंड टारगेट। ठीक, देखो रिलायंस ने क्या किया है। ठीक, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਪੇ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखो अब रिलायंस का भी आपका इंट्राडे मिल जाएगा। अगर इसके ऊपर खुल गया ना तो भाई साहब इसको उठा देना, जमा मार देगा रिलायंस में। ये भी अपना बाय पिक में रहेगा, देख रहे हो? हाँ मैं वही सपोर्ट कंफर्म हो चुकी है, ये सपोर्ट कंफर्म है। अगर यहीं कहीं खुला और ये 2500 लेवल के ऊपर आके मेरी एंट्री मेथड बनाया ना, 100% ये यहाँ का टारगेट। अरे ये किसका माइक कर रहा है भाई? अरे विश्वकर्मा जी म्यूट करो। रिलायंस के अंदर पूरी नजर रखो। अगर ये इसके ऊपर कल खुल गया मंडे को तो भाई साहब अच्छा मूवमेंट देगा आपको, पर बट एंट्री मेथड होना चाहिए। यहाँ इसने ऊपर गया, आपका कोई भी एंट्री मेथड नहीं बनाया, आप देख चेक कर सकते हो। ठीक है सर? तो आप इसको, ये मेरे भी पिक में रहेगा, ये मंडे के ट्रेड के लिए पिक में रहेगा। ठीक ठीक ठीक। तो आप समझ गए, बहुत अच्छी जगह पे रिलायंस है। और अब देखो यानी कि 26 तो उत्ते खुलदा 2600 उत्ते। देखो ये आज की आईएमपी है। देखो दोनों दिन की आईएमपी कैंडलों के ऊपर है। पहला रीजन पिछले दिन के हाई प्राइस से ऊपर है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली स्ट्रांग है, बस अभी ओपन होने का वेट है। यहाँ कहीं खुल जाए तो यहाँ आने का वेट करना, यहाँ से उठाना है इसको, आपकी एंट्री मेथड बनाएगा और यहाँ का टारगेट लेना। और यहाँ कहीं खुल जाए, टारगेट कौन सा लोगे बता देता हूँ, अभी मेरा बंद होने वाला है, 30 सेकंड बचे हैं। यहाँ कहीं खुल जाए तो इस लाइन के अंदर कौन सी रेजिस्टेंस है, तो भाई साहब ये रेजिस्टेंस के ऊपर भी बंद हुआ है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, इन दोनों के अंदर रेजिस्टेंस है। ठीक है,